नमस्कार, न्यूज़ इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं स्नेहल सिंह। बता दें कि आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के 1 साल पूरा होने पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मानक स्तर पर ले जाऊंगा। देखें। रुकिएगा सर। वो जगह खाली न रहे, जिसे सब लोग की वो जगह खाली रहे, इसी उद्देश्य के साथ मैं अपने काम को करता जाता रहता हूँ कि वो लोग जुड़े ना हमारे साथ, वो बात न जुड़ने का। तमाम सारी बातें हैं। हम कल्याणकारी स्टेट में काम करते हैं, सार्वजनिक रूप में काम, वो पढ़ाई गई थी, सिखाई गई थी। कभी अपनी की हुई बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपने मुंह या मिट्टू नहीं भरना चाहिए कि सिखाई गई थी, पढ़ाई गई थी। कदाचित वो आज तक भी दिमाग में चलती है, इसलिए इस पहलू पर तो मैं शायद कुछ भी न कर पाऊँ, क्योंकि एक संस्कार है जो कैरी फॉरवर्ड होता चला आ रहा है। बचपन में जो सीखा सिखाया बड़ों ने, अपनी बात नहीं कहनी होती है, और खास करके ऐसी बात नहीं कहनी होती है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, और हमने ये किया और ये किया और ये किया। इस क्रम में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी भी बात नहीं कह पाते जिसे उन्होंने स्वयं किया है। बहुत सारे ऐसे होते जो नहीं किए रहते हैं, उसे अपनी बता के कह देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते जो चाहे जिसने किया वो उसको अपनी बता देते हैं। तो ये क्रम तो मुझे नहीं अंदाज है कौन क्या करता, कौन क्या नहीं करता है, लेकिन आज आपके सामने इसी हाल में 365 दिन बीतने के बाद 366वें दिन मैं आपके सामने हूँ। इसी हाल में एक तो ये हुआ कि सबसे पहले दिन जहाँ से एक छात्र हुई उसको हम लोगों ने पकड़ के बंद करवाया राजनगर में। दूसरे दिन एक कॉलेज जो सेंटर से पता चला था, जेपी कॉलेज समस्तीपुर, हमने उस पर FIR कराया। जो हमारी वैधानिक ये है वो क्या है, एक कमेटी बनाई हम लोगों ने डीन साइंस के नेतृत्व में। वो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कमेटी में आ गई हैं। अब उसकी जो हमारे यहाँ वैधानिक कमेटियाँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है, कर करके चिन्हित हो गए हैं लोग। क्या इसमें क्या करना चाहते हैं, साथ में आपने क्या क्या किया? देखिए किया है वो लिस्ट आपको हमने दे दी है। बेसिकली विश्वविद्यालय के इस पूरे 1 वर्ष में जो छात्र हित के काम हैं, शिक्षक हित के काम हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी के हित के काम हैं, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उन सबके हितों को नंबर 1 पर रख करके, प्राथमिकता पर रख करके विश्वविद्यालय ने काम किया है। और उससे बड़ा काम जो एकेडमिक इनरिचमेंट का है, रिसर्च का है, क्लासरूम टीचिंग का है, लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का है, उस दिशा में काम हो रहा है विश्वविद्यालय। और जो लाइब्रेरी का अपग्रेडेशन है उसमें बहुत तेज़ी के साथ एक काम करने हम जा रहे हैं। उनकी फिजिकल बिल्डिंग को तैयार करा लिया गया है। जो एग्जामिनेशन के लिए रिफॉर्म की बात है उस पर भी काम करने हम जा रहे हैं। स्टूडेंट के लिए एक बड़ा काम हमने किया कि इस विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट को 3 बार फॉर्म भरना पड़ता था। एक बार अपने वो एडमिशन के लिए फॉर्म भरता था, एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरता था, और वही इन्फॉर्मेशन फिर वो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए भरता था। अब ये तीनों खत्म कर दिया हमने। केवल एक फॉर्म वो भरेगा एडमिशन के समय, उसी से डाटा हम रजिस्ट्रेशन में लेंगे, उसी से डाटा हम एग्जामिनेशन के लिए लेंगे, उसे दोबारा कोई फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। एक फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। दूसरी चीज़ सर, इसमें आपने कहा है कि कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हुआ उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, तो क्या ये आपकी योजना है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की योजना है या बिहार सरकार? नहीं, ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की योजना है। यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने इस बात को तय किया कि जिनके भी माता पिता का देहांत कोरोना से हो गया है, उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय चाहे वो कहीं के बच्चे? नहीं, अपने बच्चे, अपने क्षेत्र के। मतलब जो विश्वविद्यालय के कर्मी थे उनके बच्चे या कोई भी आम नागरिक भी। इस विश्वविद्यालय से पढ़ रहे सभी छात्र? हाँ, इस जिले में 4 जिले में जो हमारे आते हैं, पूरे कार्य क्षेत्र में मिथिला विश्वविद्यालय के सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई इस घटना से पूछता है
सर आपने जब आप आए थे तो यहाँ जो भवन बने थे, बेकार पड़े भवन थे, उनके बारे में कहा था कि उनकी उपयोगिता कैसे लाई जाए उस पर विचार किया जाएगा। एक साल बीत गया, उस संबंध में क्या हुआ है? क्योंकि भवन की कमी अभी भी आप बता रहे थे कि भवन की कमी है, कैसे उसमें क्या बातें आगे? देखिए, बहुत संक्षेप में अगर आपसे मैं कहूँ तो 4 फैकल्टी को हमने उस कमरे को अलॉट किया था जो उनके लिए रहने का बंगला बना हुआ है, भवन बना हुआ है, लेकिन चारों ने उसे अलॉट तो करा लिया, जाने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ, यानी कोई पोजीशन लेने के लिए उसमें नहीं तैयार है। जो क्वालिटी उसका है, जो उसका भय बना हुआ है, एक भी भवन जो जांच रिपोर्ट में मेरे पास आया है तो प्रयोग लायक नहीं है। तो ये माना जाए कि वो करोड़ों रुपये बेकार चले गए। जाहिर सी बात है, उस पर जो जिस उद्देश्य से बनाया गया उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या विश्वविद्यालय उस पर कोई एक्शन लेगा, कानूनी कार्रवाई करेगा? नहीं, जो विश्वविद्यालय का स्वरूप बनेगा वो रिपोर्टिंग उसकी बॉडी में की जाएगी। बॉडी जो निर्णय लेना चाहेगी ऑटोनोमस बॉडी विश्वविद्यालय वो करेगी इसको। सर, आपके 1 साल कार्यकाल पूरा हो गया, 2 साल और बचे हुए हैं, तीसरे साल में आप चले जाएंगे और जो उसके बाद जो कुलपति आएंगे वो भी यही बात कहेंगे जैसा भी आपने कहा है। और फिर आप बात कर रहे हैं कि 60 भवन का निर्माण करेंगे। सर, पीजी में कैसे इस भवन है जिसके छत चू रहे हैं? नहीं, किसी भवन की छत नहीं चूर रही। सर, आप मेरे साथ चले, मेरे साथ वो सुनिए ना, नरगौना की रिपेयरिंग लास्ट ईयर उसकी छत की हो गई है, कहीं भी सीपेज लीकेज नरगौना में नहीं है। अब किसी और में चूरा हो तो रिपेयरिंग हो जाएगी। सर, मैं आपके बायोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। रिपेयरिंग हो जाएगी, जो जिसकी शिकायत आएगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसकी रिपेयरिंग करेगा। सर, जो परिसर में जितने भवन हैं क्या वो बेकार होंगे? हम नए भवन का निर्माण की आपने बात लिखी है इस प्रेस। ये क्लासरूम की बात है, कोई और भवन नहीं है। नरगौना कैंपस इनसफिशिएंट है, जो रिसर्च के लिए, क्लासरूम के लिए, तकनीकी पढ़ाई के लिए सफिशिएंट नहीं है। 22 डिपार्टमेंट एक भवन में चल रहे हैं जो सफिशिएंट नहीं, इसलिए उनके लिए क्लास। सर, मामला कुछ भी हो, तात्कालिक कुलाधिपति जो लालजी टंडन के द्वारा 2 भवन का उद्घाटन किया गया वो बंद पड़े हैं। उसका सर सीमेंट भी अब झर रहा है आप ही के लीची गेट के बगल में। कोई भवन ऐसा मुझे नहीं दिखा लाल वो अभी उसका कब्जा नहीं मिला हमें। जी सर, तो कब कब्जा मिलेगा, कब छात्रों को सुविधा मिलेगी? वो बिहार सरकार की बिल्डिंग बनवाने वाली कमेटी बना रही है, उसको जब मिलेगा तो बदलेंगे उसका प्रयोग। हाँ, तो अभी तो भी सामने भी बन रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सर, कभी आपने इसके लिए खोज किया? तमाम बार इसकी बार लिखित शिकायत की गई, तमाम स्तर पर मीटिंगें हुई हैं, सरकार बहुत सचेत है इस पर और कार्रवाई